यही काम आते हैं बुरे वक्त में, यही हेलीकॉप्टर उड़ाने में, यही काम रैली करवाने में, मतलबी और दल बदली आदमी, चोर आदमी का साथ देना बंद कर दिया मैंने। जब इलेक्शन हो तब तो सब हिंदू एक हो, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए तो बोला घोटाला नहीं कर रहा, पर जेब में भी अपने ले रहा, दिखा भी नहीं रहा। कांग्रेस खुद चोर है, बाप को देख लो, राजीव गांधी को दलाली खा गया तोपों की। कांग्रेस ने देश को लुट्टा, 50-53 कुछ लाख रुपए था जो इंटरनेशनल कर्जा था, इनकी सरकार ने 10 साल में 250 करोड़ पे पहुंचा दिया। अलग देश नहीं बनना चाहिए, बाकी कितना कर्जा हो जाए मंजूर है। हाँ, देश इकट्ठा रहेगा, एक और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नहीं बन रहा है। अरे नहीं तो लोन तो मोदी, पंजाब नेशनल बैंक डूब गया था, ये पंजाब नेशनल बैंक है ना, अगर केंद्र सरकार नहीं होती ना ये डूब गया था। जितना भी संसाधन है उसमें हिस्सेदारी की बारी आएगी, फिर उनके निजी दोस्त आएंगे, यार दोस्तों को बांटे जाएगी। नहीं तो 1 रुपए में कहीं जमीन मिल रही है और लोगों को मिल रही है, बिजनेसमैन को, उनको तो फ्री लुटाया जा रहा है। और हमसे 1,27,000 कुछ करोड़ रुपए टैक्स के तौर पे, और अब कह रहे हैं जीएसटी महोत्सव चल रहा है। जैसा महा अमृत काल अभी चल रहा है ना कि राष्ट्रपति को पैडियों पे रोक दिया जाता है, किसी को गर्भ करे तक नहीं जाना जाता। अभी वो पूरण सिंह हुआ है IPS, आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ है। बरेली में वो वाल्मीकि, उसकी क्या कंडीशन हुई है। और अब पीछे से कुछ ही दिन पहले की बात है कि वो यादव को घंटे दे के शुद्धिकरण हुआ था, उससे पहले वो MP में उसको खड़ा होके भागा था, उसके गया था। जब इलेक्शन हो तब तो सब हिंदू एक हो, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए तभी इनको नहीं, अपने अपने ढूंढ लो भाई, अब अपने को बांटे जाएगी सारी रेवड़ी। क्या बोली? ये सारी बातें जो हैं वो गलत है, हो रहा एक भी झूठ साबित कर देना, ये अंकल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर मेरा एक भी बड़े गलत शब्द हो बता दो। ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ, इनकी बातें पति वाले है ना, इनको टेंशन क्या है, 200 रुपए पेट्रोल हो जा, ये 300 हो जाओ, इनसे क्या मतलब? कोरोना से इनसे मतलब था, पूछिए इनसे, कोरोना से मतलब था। 1000 रुपए पेट्रोल भी महंगा होता है। अरे पेट्रोल का तो देख लो, एक भाजपा में सिंगल आदमी था जिसे लोग बाग ये कहते थे ईमानदार है, वही नितिन गडकरी अपने बच्चों के चक्कर में पूरे देश को 20% वो मिला के बेच रहा है ना, और पूरा देश खरीद रहा है। वो घोटाला नहीं है सरकार नहीं। अभी PM फंड का क्या आया है, 12,000 कुछ करोड़, संख्या इतनी बड़ी बड़ी होती है कि आम पब्लिक याद नहीं रख सकती। वो PM फंड केयर, उस पैसे को वो RTI में नहीं आता है, वो केक की उसमें नहीं आता है, उसका ऑडिट नहीं हो सकता है। वो पैसा जो चंदे का इकट्ठा करा कहाँ ले गए और क्या कर रहे हैं? उससे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उससे रैलियां हो रही है, उससे विधायक खरीदे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ट्रांसपेरेंटी? कहेगा PF का फंड, PF सही कट रहा है और सही जमा हो रहा है, फर्स्ट क्लास चल रही है। यही तो बात है, PM केयर फंड की बात हो रही है। PM केयर फंड में वो घोटाला नहीं है। देखिए, आरोप लगाने वाला तो आरोप लगाएगा, लेकिन जो खुद आरोप किसने लगाया है? कांग्रेस की तरफ से आरोप है। जब खुद उसका कमांडर, जो मेन कमांडर है, जमानत पे है, दोनों जमानत पे है, तो आरोप नहीं ये बात बताओ, इस भाई साहब ने इस भीड़ में तो पैसे इकट्ठे करके जेब में धर लिए, बोला घोटाला नहीं कर रहा, पर जेब में भी अपने ले रहा, दिखा भी नहीं रहा, सारे खर्च कर दिए, नहीं करे, रख के कहाँ गए, क्या हुआ बता भी नहीं रहा, और बोला घोटाला भी नहीं कर रहा। मैं अजीब आदमी, चोर दूसरे को चोर कह रहा है। कांग्रेस खुद चोर है, बाप को देख लो, राजीव गांधी को दलाली खा गया तोपों की। सोनिया गांधी और राहुल खान को देख लो, 2000 करोड़ का केस चल रहा है, 50 लाख रुपया देके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बाप का माल समझ के अपने नाम करवा रही। अभी नेशनल हेराल्ड केस का केस चल रहा है, उस पर समझिए ना, चोर दूसरे को चोर कह रहा है, साहूकार को चोर कह रहा है, पूरा देश में साहूकार कह रहा है। इनका मैं जवाब दे दूं, कांग्रेस ने देश को लुट्टा, 50-53 कुछ लाख रुपए था जो इंटरनेशनल कर्जा था, इनकी सरकार ने 10 साल में 250 करोड़ पे पहुंचा दिया। 3 गुना लूटने की स्पीड देखो, उन्हें 70 साल लग गए,
50 तक आने में, ये 200 पे पहुंच गए 10 साल में। एक साल और दे दो, सब लूट गिरेंगे। कुछ लूट लेंगे, कुछ यार दोस्तों के नाम कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच देश दिया। का विकास करने के लिए कागज कर्जा और भी लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, चुका अगर चाहे ना अगर हम चाहें तो 1 घंटे में सारा कर्जा उतार देंगे। 1 घंटे भाइयों ऐसा लूटना मंजूर है। 2 देश अलग तो नहीं हुए हैं, 2 देश अलग तो देश नहीं बने हैं, अलग देश नहीं बनना चाहिए। बाकी कितना कर्जा हो जाए मंजूर है, हाँ देश इकट्ठा रहेगा। एक और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नहीं बन रहा है, सब एक हो रहे हैं, मंजूर है। अरे कुछ नहीं एक हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि सब एक हो रहे हैं, वे अपने आप को देख लो। 48 से भी ज्यादा साथ में गठबंधन करो बैठे हैं। अपने आप करो तो जागरण, और दूसरा कर लो तो उजागर। नीरव मोदी, मालिया, समझ गया, कलमाड़ी, लालू यादव, ये कितने भ्रष्टाचार के इन्होंने मुलायम सिंह, इन्होंने ना कितना 1000 करोड़, देखो ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है, भाजपा के राज में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कही थी, प्रधानमंत्री ने कही थी अगर इतना ओपन बयान दे रहा, इनका वित्त मंत्री सेटिंग करा, इनके वित्त मंत्री ने सेटिंग करी, जिब बार गया वो नहीं, यही था कर्जा लेके पूरा देश में। भाजपा सरकार ने पहले उसने भाग का सब काला धन कहाँ गया? किसके इसको तो बीजेपी में है। कैसे भागा नीरव मोदी? वित्त मंत्री को भागा था मीटिंग करके, बुलाते थे। ये गलत बोल रहा है, उसकी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, उसे मालूम भाजपा आने वाली है, उन्हें पासपोर्ट अपना बनवा लिया, वो वीजा ले लिया, सब बाहर पैसा ट्रांसफर कर दिया। समझ गए? नहीं, जैसे ही भाजपा सरकार इससे पहले फरार हो गया। बोल रहे हैं, इनके आने के बाद गया, इनके वित्त मंत्री तो सेटिंग करके गया, आधा पैसा इनका और आधा वित्त मंत्री का। मनमोहन सरकार में दिए हैं लोन तो तीनों चारों को, अब मोदी से पूछ रहे कहाँ गया? अरे नहीं तो लोन तो मोदी, अरे पंजाब नेशनल बैंक डूब गया था, ये पंजाब नेशनल बैंक है ना, अगर केंद्र सरकार नहीं होती ना ये डूब गया था, लोग पूरा बर्बाद देश हो एक गए होते। तरफ, लोन तो अपने दोस्तों को यू प्रधानमंत्री भी बांट रहा, पूरा देश एक तरफ और 2 व्यापारी एक तरफ। ये जो दोस्त है ना, यही काम आते हैं बुरे वक्त में, यही हेलीकॉप्टर उड़ाने में, यही काम रैली करवाने में। अभी अडानी ने ना अपने लड़के की शादी में 10,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए थे, समझ गए? यही दोस्त काम आते हैं हर मामले में। ये नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, अंकल जी ने सच्चाई बता दी ना कि फटी में यही दोस्त काम आते हैं, यही हेलीकॉप्टर उड़वाए, यही रैली करवाए, यही विधायक खरीदवाए, यही सरकार तुड़वाए, यही ईडी और सीबीआई को पैसे दुआए, सारा काम ही वही कर रहे हैं। ये तो कुर्सी पे ना अडानी अंबानी है ना, सुनो, अडानी अंबानी है ना, अडानी अंबानी है ना, आज के ना अब करोड़पति अरबपति बने, समझ गए ना? पहले वो गरीब से भीख मांगते, पहले वो भीख मांगते थे, अब वो करोड़पति बने। मैं तो आप ही नहीं उनकी बात का जवाब, आप कमा रहे हो पैसा कहाँ डाल रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अरे किसके लिए कमा रहे हो? अरे यार आप किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए कमा रहे हो, वो भी अपने लिए कमा रहा है ना। कितना % है मजदूर का देना, बतला दो। वो अपने कोई भी कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है यार। तुम मुझे ये बताओ, उसकी बात छोड़ो ना तुम यार, तुम खोलो ना गलत पॉलिसी बनवा के पार्लियामेंट में और सारे रूल रेगुलेशन बदलवा के अपने हित में करवा के और कह रहे कि हम बिजनेस कर रहे। भाई साहब मेरे को दे दे 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से जमीन, मैं तड़की 4 गुना बिजनेस और 4 गुना प्रॉफिट करके दिखाऊं। इसको पहले जमीन दे दो, फिर ये बिजनेस करेगा फ्री में। चोरों को भी तो बताओ, जमीन। देखो सुनो, सारे चोर तो कांग्रेस में है। चोर सुनो, जवाहरलाल नेहरू को देख लो, जिन्ना को देख लो, क्या कह रहा हूँ, सुनो, अगर जवाहरलाल नेहरू देश को राज करने, जवाहरलाल नेहरू ने चीन को इतनी जमीन दे दी बॉर्डरों की, समझ गया? जवाहरलाल नेहरू चीन की गोद में बैठता था IRC के लिए। अगर जवाहरलाल नेहरू ने अंकल जी को बचपन में पोलियो ना पिलाया होता ना और कचरे का टिक्का ना लगवाया होता, अब तो देखो हमारे मैं तो ही नहीं है, बताओ पोलियो का इंजेक्शन ये लगा हुआ है? प्रधानमंत्री ने 2 इंजेक्शन लगवाए और वो भी पैसे लेके। पोलियो का इंजेक्शन, ये रहा निशान, ये रहा निशान, ये 70 के हैं। ये मैं कोई वैक्सीन नहीं लेता, कांग्रेस का कुछ नहीं खाता। सुनो, मैं अपने बाप का, अरे बीजेपी तो अभी आई है 14 से, उससे पहले बुरा काम ये तो वही बात होगी, अंकल जी पैदा भी 14 के बाद ही हुए होंगे।
मेरे को होश 14 के बाद आया है कौन साहूकार है और कौन चोर है। उससे पहले तो कांग्रेस के रेंज में अंकल जी खा रहे थे, पहले मैं कांग्रेस मुझे ले रहे थे, पहले मैं कांग्रेस करता था। क्यों? हालत खराब हुई ना। सुनो मेरा बाप भी कांग्रेस करता था, मेरा दादा भी, मेरा नाना भी कांग्रेस, समझ गए। कांग्रेस के बड़े बड़े तुरम का पानी भर मेरे घर में नहीं। सारे देशभक्त लोग, बात बोल रहा हूँ मैं। सारे देशभक्त लोग पहले कांग्रेस में ही थे और आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस का ही रोल था। बिहार में कौन किसकी सरकार बन रही है? भाजपा नीतीश चाचा आएंगे। नहीं देखो कितना यही डबल हो गया ना। अपने आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चाचा की बैसाखी पकड़े खड़े हैं, बोला भाजपा आएगी अपने दम पे, अपने दम पे बिल्कुल ओपन कहो कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार में फॉर्म भर के दिखा दो। ये जातिवाद है बिहार में, जातिवाद समीकरण में फंसी पड़ी है बिहार। तो अकेला आदमी कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, सरकार बनाने के लिए दूसरे का सारा लेना ही पड़ेगा। बता देना इन्होंने, ये वे मतलब ही लोग हैं जो अपने फायदे के चक्कर में कुछ भी कर सके। अभी 35,000 करोड़ की परियोजना लगाई है अपने मतलब के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए लगाई है। नहीं तो बिहार का विकास, एयरपोर्ट बिहार में दे दिया, मेट्रो बिहार में चलने वाली है कुछ समय बाद, समझ गया? मेट्रो चल गई, पूरा विकास हो गया और सब कुछ हो गया, फिर भी इन्हें चाचा के सिर पे बैठ के चलना पड़ रहा। चाचा को पुरानी वो है, सुनो चाचा को पुराना तजुर्बा है लालू के बाद कि देश बिहार का राज्य कैसे चलेगा। मान गए कि कांग्रेस के टाइम के जो नेता है उन्हीं को तजर्बा है, ये खम्बा का है, गलती से सीट पे बैठ रहे। नीतीश चाचा भाजपा का है, उसने लात मार दी कांग्रेस का बहुत पहले, समझ गए ना। अगर मैं भी पहले कांग्रेस का था, मैंने भी 14 से लात मार दी, मैं भाजपा का हो गया। ये छोड़ना है कि मैं दल बदल, नहीं सुनो मतलब और दल बदली आदमी, चोर आदमी का साथ देना बंद कर दिया मैंने, चोर का साथ देना बंद कर दिया। क्या कर सकते हो, साथ देना बंद कर दिया। चोर तो तुम्हारे पास में बीजेपी में, दल बदलो आदमी क्या विश्वास करे जा सकते। बिहार की जनता को मैं बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक नेता ने कहा था कि 2,500 रुपए देंगे तो सब महिलाओं को, उनके घर छीन लिए इन्होंने। बिहार में तो 10-10 हजार का वादा कर रहे हैं, देख लियो नहीं छोड़, शरीर में खून नहीं छोड़ने के, सारा चूस लेंगे। यहाँ तो 2.5 के चक्कर में घर उजड़ गए। जान तो बच जाएगा ना बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला, जान बचना चाहिए। हम भी बिहार तो दिल्ली का प्रैक्टिकल, हमने जो दिल्ली में प्रैक्टिकल देखा उसकी बात कर रहे हैं। सारा कांग्रेसी बीजेपी लोगों की चुकी थोड़ी ना, महिलाएं पूरा इलेक्शन दिल्ली का कहीं पर लड़ा गया। मेरा घर झुग्गी और मुख्यमंत्री का राजमहल, और सरकार बनती क्या करा, उन झुग्गी को तोड़ा सबसे पहले, उन झुग्गियों को जिन पे वोट ली। तो मैं उसी से अंदाजा लगा कह रहा हूँ कि दिल्ली में 2,500 का वादा करके घर छीन लिए, और जो जहाँ छीना गया ना वहाँ देखना 2-4 साल रुक जाओ, इन्हीं की सरकार में सारे प्रॉपर्टी डीलर बड़े जिसने भी NCR में है उन झुग्गियों पे बिल्डिंग बनाओगे और बीजेपी के फ्लैट पाओगे वहाँ।